हाय दोस्तों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग जी। आशा करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, पर मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है। तो आपका मेरे ब्लॉग की स्वागत होती है। छत पर देखो बारिश होने लगी है, हल्की हल्की बूंदें पड़ने लगी, ज़रा सा पड़ने लगा है। और आप लोग बताओ कैसे हो, कैसे नहीं हो? भाई मैं तो ठीक नहीं हूँ, क्यों? मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। सारे उल्टी और पेट में दर्द, और अभी उल्टी आ रही है, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। एक गिलहरी सारी तुलसी खा ली तूने। बारिश आ रही है तेज़, क्या किया जाए? ये इतने सारे कपड़े धो के डाल रखे हैं मैंने, और बारिश आ रही, समझ नहीं आ रहा अंदर डालूं या यहीं पड़े रहने। तो बारिश का कोई पता नहीं, बारिश होगी भी या नहीं होगी, पर मौसम तो बारिश जैसा है हल्का हल्का। है पर अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा मौसम है, बारिश होने लगी तेज। अब सोच रही हूँ कपड़े कहाँ डालूं, पड़े रहने देती हूँ, बाद में देखती हूँ क्या होता है। मैं जाती नीचे, अगर मैं भीग गई ना तो और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी। ठंड लगने लगी। क्या बनाते थोड़ा सा लोग। और बताओ आप लोग कैसे हो, कैसे नहीं हो? अरे कपड़े भीग जाएंगे भाई। ऊपर और इसी मैं नीचे आ गई, कपड़े मैंने वहीं पड़े रहने दिए थे। और बताओ आप लोग कैसे हो, कैसे? गाना सुनो अगर आवाज़ आ रही हो। सुन लिया गाना, ऐसे गाने चलते हैं। और बताओ, मेरे को ये मेरी समझ में ये नहीं आता, मेरे को क्या हो गया? मेरी तबीयत सही नहीं रहती बिल्कुल भी। कब सही होगी ये समझ नहीं आ रहा। कभी कभी तो ऐसा मन करता है या तो ऊपर वाला उठा ले, या तो तबीयत सही कर दे। लेकिन अपनी ज़िंदगी से इतना परेशान हो गया ना कि कुछ पूछो मत ना। तो इसमें कुछ समझ में नहीं आता, क्या करूं क्या नहीं करूं। अब कल ड्रिप भी लगवा ली मैंने, 2 ड्रिप लगी थी। और उसके बाद में दवाई भी खाई थी, कुछ आराम नहीं मिला मेरे को कुछ भी। और ना ही तो उल्टी में आराम है, ना ही दर्द में आराम है, बस इतना। और हाथ पैर में दर्द इतना हो रहा था, रात को नींद नहीं आ रही थी। इतना दर्द हाथ पैर में, पेट में दर्द। और जितना ही पेट में दर्द हो रहा था ना, उतनी ही उल्टी आ रही थी। सब यहाँ तक कि सुबह बच्चों को लंच बनाया था, लंच बनाना मुश्किल हो गया। लंच बनाओ या उल्टी करने जाऊँ। 2 पराठे बना लो, उल्टी करने चली जाऊँ। 2 पराठे बना, उल्टी करने चली जाऊँ। 2 बच्चों को पराठे बनाए, दोनों ने खाए। बस 5-6 पराठे बनाए थे, बस समझ मेरे को बड़ी मुश्किल से बने थे। इतनी उल्टी। और अब बिना दवाई खा ली मैंने, खाली पेट वाली। तो अब मैं सुन कर उल्टी आएगी, पर मेरे को ना हॉस्पिटल जाने की सोच रही, तो बारिश होने लगी। बारिश होगी तो हॉस्पिटल नहीं जाऊँगी, और नहीं होगी तो हॉस्पिटल जाऊँगी। मैं तो फिर यहीं से दवाई लेके आऊँगी डॉक्टर से, जिससे चल रही है।
क्या करूँ, बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ में नहीं आता। वो तो बच्चे बढ़िया हैं तो थोड़ा सा ना सहारा दे देते हैं बच्चे, अगर बच्चे ना हो ना तो हकीकत बताऊँ कि मेरे ना कोई, एक तो ना इस घर में चिल्लाने वाले इतने भी कुछ पूछो मत। भाई मैं अकेली नहीं रहती हूँ, सो किसी की आवाज़ नहीं आएगी, मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ रहती है। भाई आवाज़ तो होगी, इसलिए क्या बताऊँ, घर वालों को लगता है मजाक, पर घर वालों को लगता है मजाक कि ये बीमार नहीं है, ऐसी रहती है, ये है वो है। भाई देखो, जिसको मजाक लगता है उसको लगता रहे, चाहे घर वाले से चाहे बाहर वाले से, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं है। और जो परेशानी मुझको है तो मुझे पता होगी, ये आपको डॉक्टर को पता होगी, ठीक है ना। जिसको मजाक लगता है लगता रहे। और मजाक क्या लोग बाग सोचते हैं, मैं ये बता रही, लोग सोचते हैं कल मरे सो आज मर गए। जब तक ऊपर वाले के यहाँ से बुलावा नहीं है, जब तक कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और मेरी जब भी तबीयत खराब होती है ना, यानी मैं ठीक रहूँगी ना, तो घर वाले भी संग, बाहर वाले भी, सभी नहीं सभी लोग संग होते हैं। जो मेरी तबीयत खराब हो जाती है ना, तो हकीकत बता रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही, कि मेरे घर वाले ना संग छोड़ देते हैं मेरा। क्यों पता नहीं, इनको ये लगता है कि कहीं हमें इसका साथ ना देना पड़े, या कहीं से हमें पैसे ना देना पड़े या कुछ। तो मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाला इतना मुझे दे रहा है कि मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। और फिर दूसरी बात, मेरा ना, जब मैं यहाँ जिससे दवाई ली थी डॉक्टर से, उसके पास चली जाऊँ, और चाहे हॉस्पिटल, क्या हॉस्पिटल तो सरकारी है, वहाँ तक भी पैसा लगता नहीं है। और डॉक्टर इसके पास दवाई लेने जाती हूँ, वहाँ डॉक्टर ये कहता है पैसे बाद में दे देना पर ठीक हो गए, ठीक। और पैसे में किसी के पहले रोकती नहीं है, ठीक है। और दवाई एक ऐसी चीज़ है कि दवाई के तो पैसे रोकने नहीं चाहिए। तो इन लोगों को मेरे समझ में नहीं, लगता है क्या होता है। चे अभी तो खैर मेरे को इतना है कि मैं बच्चों को खाना पीना लंच वगैरह बना के दे देती हूँ। और कभी कभी मेरे को ना इतना हो जाता है कि उठा नहीं जाता, खुद से उठ के पानी नहीं पिया जाता है। तो ये घर वाले कभी मेरा कभी ये नहीं पूछते कि खाना खा लिया या नहीं खा लिया, या चाय नाश्ता कुछ भी हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। और ना ही चाहे मेरे बच्चे भूखे स्कूल जाएं, चाहे बाहर से लंच पैक कराएं, जो कुछ भी कराएं, कभी भी कोई नहीं कहता। जब बच्चे कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि बच्चे मेरे स्कूल से आके खुद लंच बना के खाते हैं, ठीक है, या फिर जो जैसा भी होता है मैं वैसे बना के दे देती हूँ। और नहीं मेरे से अगर नहीं होता है तो बच्चे मेरे खुद बना के लंच खा लेते हैं। और सुबह को अगर मैं नहीं उठ पाती हूँ ना, तो ये बाहर से जाएंगे लंच पैक करा देते हैं, कुछ ना कुछ पैक करा देते हैं। अगर नहीं पैक कराएंगे ना तो घर से जैसे ब्रेड होते ना, तो ब्रेड सेक के सॉस वगैरह रख के बच्चे मेरे ले जाते लंच में। पर घर वालों का ना मुझे इतना भी सहारा नहीं है। और घर वालों को कुछ होता है ना, तो अगर मैं नहीं देखूँ तो इन लोगों को इतना दुख होता है, तो पता क्या कहते हैं, हमको देखती नहीं है, हमसे बात तो पूछती नहीं है। तो यानी किसी को भी कुछ होएगा ना तो ऐसे बोलेंगे, तो फिर मेरे पे उल्टा इल्ज़ाम लगाएंगे, ठीक है। तो अगर मेरे को कुछ हो जाए तो ये लोग ऐसे दूर हट जाते हैं कि जैसे ये मुझे कोई जानते नहीं है, ठीक है। तो ऐसा होता है कि कुछ पूछो मत ना। एक बार पता नहीं, एक बार मेरी ऐसी तबीयत खराब हुई थी, क्या हो गया था, कुछ हो गया था मेरे को,
तो मेरे घर वालों किसी ने भी नहीं पूछा। मैं लेटी लेटी रो रही थी, इतनी तेज तेज, तो इतनी परेशान थी उस टाइम पे। हाँ, मेरे पथरी का दर्द हो रहा था, तो मैं इतनी तेज तेज चिल्ला रही थी, रो रही थी। तो छोटी वाली की शादी नहीं हुई थी तब। तो मेरी सासू माँ किचन में खाना बना रही थी, पापा भी थे, मम्मी खाना बना रही थी। तो बड़े वालों से मुझे कोई मतलब नहीं है, ना उनसे मुझे कोई मतलब है, ना मुझे कोई उनसे मतलब है। तो हम दोनों, तो फिर उन्होंने कुछ नहीं पूछा किसी ने भी। तो ये ले जा रहे थे हॉस्पिटल ले गए, दवाई दिलवा लाए, सारा काम हो गया, पर किसी ने ये नहीं पूछा क्या है क्या नहीं। यहाँ तक कि ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन में किसी ने भी साथ नहीं दिया मेरा, किसी ने भी साथ नहीं दिया मेरा। ऑपरेशन एक साथ 3 ऑपरेशन हुए थे मेरे, पर किसी ने भी साथ नहीं दिया। 2 महीने परेशान रही थी मैं। ठीक है, उसके बाद में ना वो तो ये किया है ना कि एक जो जानने वाले हैं ना भाई, उनका एहसान मैं मर जाऊँगी जब भी नहीं भूलूँगी। उनका एहसान मेरे पे इतना है कि यहाँ तक कि मेरा ऑपरेशन हुआ था 2 दिन मेरे साथ, यहीं पास में हुआ था प्राइवेट में, तो 2 दिन रहे थे मेरे साथ, दिन को भी रात को भी 2 दिन रहे थे मेरे साथ। उनका एहसान मैं कभी भी नहीं भूलूँगी। अगर कभी मुझे कुछ होता है, अगर मैं फ़ोन करती हूँ तो मेरे लिए तुरंत तैयार रहते हो, तुरंत तैयार रहते। पर अभी मैंने फ़ोन किया था तो उन्होंने मेरे से एक ही बात बोली थी कि जब तक मेरे पास नहीं आएगी तब तक ठीक नहीं होगी। तो बोला ये मेरा श्राप है, मैंने श्राप दे दो, ये तो मेरे को ही पता है कि मैं यहाँ ठीक नहीं होंगी। तो इसलिए कोई किसी का नहीं होता आजकल। और होता है, मैं अपनी वीडियो यहीं एंड करती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और बारिश बंद हो गई होगी तो मैं दवाई लेने जाऊँगी हॉस्पिटल, नहीं बंद हुई होगी तो फिर यहीं से लूँगी दवाई। बाय।